औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं गुलाम जिलानी खटाना आज क्लास 8 का क्लास छठी की उर्दू का लेसन देने जा रहा हूँ। तो पेज नंबर है 29। सबक है नेक आदात। ये हमने पहले पेज नंबर 29 पढ़ा है। आई 27 से स्टार्ट करेंगे। जब इनसे देर से आने की वजह पूछी जाती है तो ये एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरे दिन दूसरा। असल में ये सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते और इस वजह से इनका कितना नुकसान होता है ये वो नहीं समझते। अगर समझते भी हैं तो आदत से मजबूर फिर वही सब करते हैं। सुबह देर से उठने की वजह से बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं, स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते, क्लास में उस्ताद के सवालों का जवाब नहीं दे पाते, अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने बनाना पड़ते हैं। इस तरह इन्हें धीरे धीरे झूठ बोलने की भी आदत पड़ जाती है। झूठ बोलना कितना बड़ा नुकसान है और जानते ही हैं। देर से जागने की बुरी आदत की वजह से बच्चे अपनी सफाई की तरफ भी पूरा ध्यान नहीं दे पाते। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे दौड़ते हुए अपनी कमीज़ के बटन बंद करते हैं और जूतों के तस्मे तो स्कूल पहुंचकर बंद करते हैं। असल में देर से जागने की वजह से उन्हें इतना वक़्त भी नहीं मिलता कि सलीके से अपना लिबास दुरुस्त करें। ऐसे बच्चे तो अपनी माँ के लिए भी तकलीफ़ का सामान पैदा करते हैं। अगर उनसे देर से जागने की ख़राब आदत छूट जाए यानी वो सुबह जल्द जागने की आदत डालें तो ना उनकी माँ की तकलीफ़ होगी और ना इनका लिबास बेतरतीब रहेगा। इतना ही नहीं, वो सफाई का भी ध्यान दे पाएंगे, इनकी दोस्तों का वक़्त भी ज़ाया नहीं होगा, उस्ताद क्लास में आगे खुश होगा और वो ख़ुद भी रोज़ झूठ बोलने से बच जाएंगे। वक़्त पर काम करना भी एक अच्छी आदत है। दानाओं का कौल है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। जो बच्चे ये सोचकर शाम को ज़्यादा देर तक खेलते हैं ये स्कूल का काम कल करेंगे, इनका काम कभी पूरा नहीं होता। काम तो वो करते हैं मगर इस कदर जल्द और बेदिली से कि ठीक से समझने का मौका नहीं मिलता और कहीं ना कहीं इनके काम भी कोई नुक्स ज़रूर रह जाता है। जो बच्चा वक़्त पर अपना काम करे, सुबह जल्द उठे, झूठ न बोले, सफाई का ध्यान रखे, अपना लिबास ठीक रखे, अपने रहने की जगह और आसपास को साफ व पाक रखे, भाई बहन से झगड़ा न करे, अपने हम जमातों से प्यार से पेश आए, उस्ताद का अदब करे, वही बच्चा आगे चलकर ज़िंदगी में कामयाब रहता है। प्यारे बच्चों, अगले पीरियड में मैं आपको इसी लेसन के सवाल कराऊंगा। यह सवाल नंबर आदमी किस तरह से पहचाना जाता है। तो इंशाल्लाह जब ये सबक पढ़ा आप खुद भी सवाल कर सकते हैं, फिर मैं आपको ये सवाल कराऊंगा।